जय माता की दोस्तों। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज मैं कोई व्रत या मंत्र या उपाय आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। आज शेयर करूंगी अपने दिल की बातें। जिस तरह से मैंने अपना जीवन बदला, अपने जीवन में खुशियां लाई, अच्छी चीजों को आकर्षित किया, वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक दोस्त बन के, एक सखी बन के। अगर आप लोगों को श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो आप लोग भी अपनाइए। दुआएं कमाइए बहनों, अपने जीवन में दुआएं कमाइए। दुआओं में उतनी इतनी शक्ति होती है कि जो काम हमारे नहीं बन रहे होते हैं वो भी दुआओं से बनने लगते हैं। और हम कितने भी पूजा पाठ चढ़ावा सब कुछ कर लेते हैं, और अगर हमारे काम नहीं हो रहे होते हैं तो भी दुआओं की शक्ति से हमारे काम होने लगते हैं। और दुआएं कमाने के लिए हमारे पास इतने अवसर होते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत कुछ करें तभी हमें दुआएं मिलेंगी। हम छोटे छोटे बदलाव करके, अपने नजरिए को बदल के, कुछ छोटी छोटी बातों को बदल के, हम अपने तौर तरीकों को बदल के दुआएं कमा सकते हैं। तो दुआएं कमाने का ये करवा चौथ की तिथि भी हमारे लिए बहुत शुभ है। तो मैंने जो जो परिवर्तन किए अपने विचार में, और अपने विचारों में, और अपने मतलब छोटी छोटी चीजों में जो बदलाव किए, वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे करवा चौथ में आप लोग बायना देती हैं, सास को देती हैं, ननद को गिफ्ट वगैरह देती हैं, ये सब कुछ देती हैं। तो इस बार दोस्तों, अगर आप लोगों को ठीक लगे, श्रद्धा हो आप लोगों को, तो आप लोग किसी जरूरतमंद महिला को दीजिए। किसी जरूरतमंद महिला को करवा चौथ से पहले आप लोग जिस तरह से अपने लिए श्रृंगार का सामान खरीदेंगी, और जिस तरह से आप अपने लिए साड़ी खरीदेंगी, उसी तरीके से आपके पास जितना सामर्थ्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत महंगा, बहुत जितना आपके पास सामर्थ्य है। आप अगर श्रृंगार का चूड़ियां भी खरीद सकती, नई खरीदिए, नई खरीद के, और दान के रूप में मत दीजिए, आप गिफ्ट के रूप में दीजिए किसी जरूरतमंद महिला को। ये समझिए कि हो सकता है कि उसके पास ऐसी व्यवस्था ना हो, ऐसा सामर्थ्य ना हो कि वो करवा चौथ पर नया सामान इस्तेमाल कर सके, नई सुहाग की सामग्री खरीद सके, या नई साड़ी खरीद सके। उसके पास ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा ना सामर्थ्य हो। तो जब आप खरीद कर कुछ देंगे, और गिफ्ट की तरह उसको दीजिए, जब आप गिफ्ट की तरह उसको देंगी, उसकी आत्मा से जो दुआएं निकलेंगी, वो दुआएं आपको अखंड सौभाग्यवती बना देंगे। और ये समझिए कि जो जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वैसी वैसी चीजें आपके जीवन में आएंगी। आपके रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोग करके देखिए कि किसी जरूरतमंद महिला को, हो सकता है वो करवा चौथ का व्रत ना करती हो, या हो सकता है कि उसके परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं इस साल शादी होने वाली हो, और उसके पास ऐसा सामर्थ्य ना हो कि वो नए कपड़े खरीद सके अपने लिए, या सुहाग का सामान खरीद सके। तो जब आप गिफ्ट के रूप में उसको देंगी, तो जो दुआएं वो आपको देगी, और जो दुआएं आपके लिए निकलेंगी उसके मन से, तो ये समझिए कि ये हर एक पूजा पाठ से भी बड़ी होंगी। क्योंकि ईश्वर को किस चीज की कमी है? उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो हम लोगों से यही चाहता है कि हम लोग अपने भाई बहनों की, अपने आसपास के लोगों की मदद करें, उनको खुशियां बांटें। तो आप लोग खुशियां बांटना शुरू कीजिए, तो देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। मतलब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे तौर तरीके से आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं। लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत करिए, बहुत सॉफ्ट बनिए, ईगो को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, बहुत सॉफ्ट बनिए। और आप तीज त्योहारों पर, या जब भी आपके पास सामर्थ्य होता है, तो आप जरूरतमंद को कुछ कुछ देना शुरू कीजिए। दोस्तों, देने में ही पाना छिपा है। जब आप देना शुरू करेंगे, ये जरूरी नहीं है कोई कि आप अपने आपके जितना सामर्थ्य है, जिस आप परिस्थिति में हैं, उस तरह से आप देना शुरू करिए। अगर आप पैसे रुपए से मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने शरीर से कुछ सेवा दीजिए, किसी अनाथ आश्रम में, एनजीओ में, या हैंडीकैप्ड लोगों की कुछ आप सेवा दीजिए। तो इस तरह के जब आप काम करने लगेंगे, तो ये समझिए कि आप अगर पूजा पाठ ज्यादा नहीं भी कर पाएंगे, तब भी आपके घर में बरकत आएगी, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, और आपके पति भी, मतलब पति को भी अपनी नौकरी में या सर्विस में प्रमोशन मिलेगा। मतलब अच्छी चीजों को आप आकर्षित करेंगे, अपने जीवन में अच्छी चीजों को लाएंगे। एक बार आप करके देखिए, अगर आपको विश्वास पड़े तो करवा चौथ में आप सारा श्रृंगार खरीदिए,
और खरीद कर किसी जरूरतमंद महिला को गिफ्ट की तरह उसको दीजिए। तो आप देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव आपके आएगा घर में, और आपको भी बहुत मानसिक शांति मिलेगी। जब धीरे-धीरे आप ये बदलाव करने लगेंगे, ये चीज़ें अपनाने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि मतलब इस तरह से चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में कि आप सोच में पड़ जाएँगे। तो इसलिए छोटे-छोटे ये चीज़ अपना के देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें अपना के देखिए, बहुत बदलाव आएगा। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो ज़रूर करिएगा, और दान की तरह मत करिएगा, गिफ्ट की तरह दीजिए। जैसे आप गिफ्ट दे रही हैं, खुश होके गिफ्ट की तरह दीजिए। भले ही आप पूरा श्रृंगार, साड़ी सब कुछ नहीं खरीद के दे सकती, तो आप जो भी आपके सामर्थ्य में है, वो खरीद कर आप दीजिए ज़रूरतमंद महिला को। हो सकता है कि वो उसके सामर्थ्य में ना हो, बहुत दिनों से उसने नई चूड़ियाँ ना पहनी हो, या बहुत दिनों से उसने नई साड़ी ना पहनी हो। तो आप जब देंगी, तो उन दुआओं की और मतलब आत्मा से निकली उस दुआ की कोई कीमत नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को श्रद्धा पड़े, अच्छा लगे, तो करके देखिए, निश्चित ही आप लोगों का जीवन बदलेगा।